प्रिय विद्यार्थियों, महाप्राण निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया पर आज पाठ और बातचीत करते हैं। स्नेह निर्झर बह गया, यह कविता मूलतः जीवन की यथार्थ स्थिति को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हमारा जीवन दो ध्रुवांतों पर चलता है। एक जीवन की अवस्था होती है जो हमारे उत्कर्ष और वैभव का समय होता है, हमारे फलने फूलने का समय होता है, और जिस समय हमारे साथ वे सारे लोग होते जिन्हें होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक ऐसा समय आता है जीवन की उत्तर दशा का, उत्तर अवस्था का, कि जिनके साथ और जिनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, धीरे धीरे वे सब लोग किनारा छोड़कर चले जाते हैं। इसके लिए कवि ने प्रकृति के भीतर एक ठूंठ को लेता है, आम की जो यह सूखी डाल है जिस पर आज कोई बैठने नहीं आता, वही डाल है जिस पर एक समय चिड़ियों का बसेरा था, जिसके नीचे बहुत सारे लोग आकर विश्राम और छाया लेते थे। पर जब आज वह सूखे रूप में है तो वह उपेक्षित सा एक किनारे पर छोड़ दिया गया है, और अब यहां कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है, ये बतलाना चाहता है कि ये जीवन के चरण है, जीवन की अवस्था है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, पर जीवनगत स्थितियों में ऐसी संरचना बार बार देखने को मिलती है। कविता देखें। स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिकिया सिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया। अलक्षित होना, न देखा जाना, अब देखने की जरूरत भी लोग महसूस नहीं करते।
आज मैं अलक्षित हो गया। यह कविता जीवन की दो अवस्थाओं का जिक्र करती है। एक वह समय है जब हरा भरा संसार है, जब हमारे साथ पूरी दुनिया है, और यौवन का समय है, पद और प्रतिष्ठा का समय है, जब हमारे साथ न जाने कितने लोग होते हैं, आते हैं और जाते हैं। पर जीवन की जर्जर अवस्था में, जीवन की जर्जर दशा में वे सारे लोग जो हमारे साथ कल तक थे, वे छोड़कर किनारा करके धीरे धीरे चले जाते हैं। वो किनारा करके चले जाते हैं। स्नेह निर्झर बह गया। जो प्रेम था, जो स्नेह था, वह निर्झर की तरह बह गया। और अब बचा क्या है? रेत ज्यों तन रह गया। अब यह रेत के समान यह देह, यह शरीर बचा रह गया है। सब कुछ चला गया। जो स्नेह था वह निर्झर की तरह बह गया, चला गया। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, आम की यह जो सूखी डाल दिख रही है, यह जो ठूंठ दिखलाई दे रहा है, वह कह रहा है कि अब यहां कोई नहीं आता। पिक या सिखी, अब कोई पंछी, कोई चिड़िया, कोई नहीं आता, नहीं आते। पंक्ति मैं वह हूं लिखी, अब तो मैं उस पंक्ति की तरह बचा हूं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया, मानो सारा जीवन, सारा कुछ किया हुआ जल गया, दह गया, खत्म हो गया। और ऐसा नहीं है। संसार को मैंने सब कुछ दिया है, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, मैंने संसार को, जगत को फूल फल दिया है। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, अपने वैभव से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी सत्ता से सबको चकित किया है। पर वह एक क्षण है, एक समय है, और समय जब चला जाता है, समय निकल जाता है। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, जो खुशियों का पल था वह अनस्वर था, और वह समय अब चला गया। ठाठ जीवन का वही जो डह गया, जो जीवन का ठाठ था, जो जीवन का ताना बाना था, वह ही चला गया। तो अब बचा क्या? और अब हमारी इस अवस्था में, हमारी जर्जर अवस्था में, जर्जर संरचना में कौन आएगा हमारे पास? अर्थात अब कोई आता नहीं। ठाठ जीवन का वही जो डह गया है, डह गया है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। अब हमारे किनारे, हमारी छाया में, हमारे नीचे बैठने के लिए प्रेमास्पद नहीं आते, प्रियतमा नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, और अब यहां नायिकाएं नहीं आती, नहीं बैठती, या मेरे पास छाया नहीं लेते। बह रही है हृदय पर केवल अम्मा। अब तो चारों तरफ से केवल अम्मा का राज हो रहा है, अंधेरे का राज हो रहा है, और चारों तरफ से अंधेरा हमें घेरते जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं अलक्षित हूं, मैं अलक्षित हूं, मुझे देखा नहीं जाता, मेरे बारे में मेरी नोटिस कोई नहीं ली जाती, मेरा लेखा जोखा नहीं किया जाता, मैं अलक्षित हूं। यही कवि कह गया। कवि तो यही कह रहा है कि मुझे देखा नहीं गया। यहाँ महाप्राण निराला उस जीवन
स्थिति की ओर संकेत करते हैं जो सबके जीवन में आती हैं और आएंगी। और यह स्थिति प्रकृति में, जीवन में और संसार में बराबर देखने को मिलती है। जब तक वैभव होता है, जब तक यौवन होता है और जब तक हमारे पास पद और प्रतिष्ठा होती है, पद और प्रतिष्ठा, यौवन, वैभव के साथ न जाने कितने लोग जुड़े होते हैं और साथ चलते रहते हैं। पर जब समय फिर जाता है, समय बदल जाता है और समय की गतिशीलता में जब दूसरी अवस्था आती है, जब जर्जर अवस्था आती है, जीवन संदर्भों में देखें तो, जीवन के आयु संदर्भों में देखें तो, जब जर्जर अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो वे सारे लोग जो कल तक हमारे साथ थे वे भी धीरे धीरे किनारा करने लगते हैं। कोई साथ चलता नहीं, सब एक जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। स्थितियां यूं बनती हैं कि मानो निरर्थक रेत की तरह हम केवल बच गए। सारा स्नेह, सारा प्रेम बह गया, निर्झर की तरह चला गया और यह शरीर रेत की तरह बाकी बच जाता है। कोई साथ नहीं आता, सब के सब छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं, लोगों को हमने दिया है बहुत कुछ, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, पर जब समय निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, तो वे सारे लोग जो कल तक साथ थे वे सब साथ छोड़कर कहीं और चले जाते। यह कविता एक तरह से जीवन दशा में, जीवन की उत्तर अवस्था में क्या स्थितियां होती हैं और हमारे सामने क्या कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कैसे जब मनुष्य जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसके साथ उसके पास उठने बैठने वाले वे सारे लोग धीरे धीरे उससे किनारा कर लेते हैं। तो निराला की यह कविता स्नेह निर्झर बह गया केवल प्रकृति के संदर्भ में नहीं है, बल्कि प्रकृति के संदर्भगत संकेतों से मानवीय दुनिया में, परिवार में, समाज में किस तरह से समय के साथ स्थितियां बदलती है और जो कल तक महत्वपूर्ण था वही एक समय परिवर्तन के बाद किस तरह से निरर्थक सा हो जाता है, अमहत्वपूर्ण हो जाता है और लोग कैसे उसका किनारा, उसका साथ छोड़कर किनारा कस लेते हैं। यह दृश्य, यह दृश्यांत आम की सूखी डाल के प्रतीक से कवि सामने लाता है। यह कविता जीवन के उन तमाम दृश्यों और प्रश्नों को सामने रखती है जो समाज में बहुतेरे हम देखते सुनते आ रहे हैं कि कैसे बुढ़ापे में धीरे धीरे लोग किनारा कस लेते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। तो यह कविता संदेश देती है कि नहीं, उनका समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ये मूल्य था, ये योगदान था और आज जब अशक्त हो गया है शरीर तो हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ और ज़्यादा खड़ा होने की जरूरत है, उसे और ज़्यादा स्नेह देने की जरूरत है। तो स्नेह को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्नेह को नए सिरे से जोड़ने की जरूरत है। और जब नहीं जोड़ा जाता तो कवि कहता है कि मैं अलक्षित हूँ, मेरी ओर कोई देखता नहीं और अंततः जीवन दह जाता है। जीवन धीरे धीरे करके नश्वर काल में समा जाता है। तो यह जो स्नेह है वह निर्झर की तरह बह जाता है एक समय आने के बाद, और उस उत्तर दशा को पूर्ववर्ती दशा से मिलान करते हुए, जोड़ते हुए कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरह से पूर्व समय में हमने
उसके साथ दिन बिताए, उसके साथ रहे, उसकी खुशियों में, उसके सुख में साथ रहे, तो हमें उसके दुख में, उसकी जर्जर अवस्था में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके स्नेह संसार को और पूरित करना चाहिए। इस तरह से स्नेह निर्झर बह गया कविता जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर चलने की कविता है, और साथ ही साथ उस यथार्थ को भी यह कविता उद्घाटित करती है कि कैसे जब हम कमजोर हो जाते हैं तो लोग हमारा साथ छोड़कर किनारा कस लेते हैं, और जब तक हमारे पास पद, प्रतिष्ठा, सत्ता होती है, तब तक न जाने कितने सारे लोग हमारी छाया में, हमारे किनारे बैठे होते हैं। इसे कविता प्रतीक के रूप में आम की सूखी डाल से संकेत करते हुए समझाने की कोशिश करती है। धन्यवाद।